नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग केवीएस की प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। उसमें हम लोगों ने अभी तक ग्रामर को देख रहा था। आज हम लेके आए हैं, कुछ दोस्तों की मांग थी कि मैम लिटरेचर भी कराइए, तो आज हम 10 क्वेश्चन लिटरेचर के लेके आए हैं। बाकी 20 क्वेश्चन हमारे किससे रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, जो कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, टॉप 30 क्वेश्चन है। देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, किससे रहेंगे, लिटरेचर से संबंधित रहेंगे। तो उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड कैप्टन ओमेगा रीच विथ हर टीम इन द चैप्टर। चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम देखिए क्या दिया गया है। चैप्टर का नाम द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस चैप्टर में क्या कहा गया है, वेयर डिड कैप्टन ओमेगा रीच विथ हर टीम। वो ओमेगा जो है अपनी टीम के साथ कहाँ पहुंचते हैं, तो उसमें दिया गया है ऑन द मून विथ हिज फैमिली, या फिर ऑप्शन बी है ऑन द माउंटेन विथ हर फ्रेंड, ऑप्शन सी दिया गया ऑन द अर्थ विथ हर टीम, ऑप्शन डी क्या दिया गया है इन द नेचर कैप विथ हिज बेलवेट। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। ओमेगा जो अपनी टीम के साथ कहाँ पहुंचते हैं, ऑन द अर्थ विथ हर टीम, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएम मीडो सरप्राइज हु वाज स्टिल सिटिंग स्टिल। किसको देख के मीडो क्या है, सरप्राइज होते हैं। तो उसमें दिया गया है ऑप्शन है बटरफ्लाई, रैबिट, मंकी या बर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। रैबिट को देख के वहां पे वो सरप्राइज होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम गार्डन स्नेक। के पोएम के राइटर कौन है। इसमें दिया गया है म्यूरियल एल सनी, ऑप्शन बी दिया गया है हेमिंगवे, ऑप्शन सी है टेनिसन या वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, जो चैप्टर का नाम क्या है, लेसन है द पोएम। पोएम कैसी है, गार्डन स्नेक, ये पोएम है। इसके बारे में इसको लिखा किसने है, तो मूरियल एल सनी। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, मूरियल एल सनी इस पोएम के राइटर है, गार्डन स्नेक के। अगला प्रश्न है, व्हाट डील डज नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चैप्टर का नाम क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। में नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीकन जो होते हैं उनके फ्यूचर के लिए क्या व्यवस्थाएं बनाते हैं, मतलब क्या चैप्टर में कहा गया। ये चैप्टर क्या है, लेसन, ये हाई स्कूल के चैप्टर में दिया गया फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन में ही दिया गया, फर्स्ट या सेकेंड लेसन में दिया गया नेल्सन मंडेला के बारे में, फर्स्ट नहीं थर्ड लेसन है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया, Mandela wants to deploy the country South Africa to enjoy the right to freedom from all form of bondage and prejudice. ऑप्शन बी दिया गया है Mandela wants the people of country to dominate the poor and raise the one। यहाँ पे डोमिनेशन की कोई बात नहीं करी गई है। ऑप्शन सी है क्या, बोथ सही है। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है वो क्या है, वो ब्लैक अफ्रीकन के बारे में उन्होंने बताया कि वो लोग स्वतंत्रता को कैसे एंजॉय करें, कैसे वो लोग जब स्वतंत्र हुए तो उनको हर चीज की आजादी है। ये सब के बारे में चर्चा की गई। नेल्सन मंडेला जो चैप्टर दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेल्सन मंडेला जो है वांट्स द पीपल, साउथ अफ्रीका के पीपल से चाहते थे, तो वो क्या है कि अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करें, अपनी आजादी को एंजॉय करें, और बिना किसी बॉन्डेज को, किसी प्रकार का उनके ऊपर बाउंडेशन न रहे, वो अपनी स्वतंत्रता को अच्छे से एंजॉय करें। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या दिया गया, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड इन ए डायरी। क्या डायरी में उनको मंथली जो क्या डाटा होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं डायरी में। ऑप्शन बी मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन द हाउस विथ ए पेंसिल। ऑप्शन सी दिया गया बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ऑप्शन डी क्या दिया, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जो चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया में, इसमें जो वो मंथली अकाउंट्स जो होता है, बेकर्स का मंथली अकाउंट्स हो, उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उनका जो डेटा होता है वो कहाँ पे उसको रखते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखते हैं। तो वो डायरी में नहीं लिखते हैं, बल्कि कहाँ लिखते हैं, वॉल इन द हाउस विथ ए पेंसिल, अपने दीवार, घर के दीवारों पर पेंसिल से वो डेटा को लिखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी इन द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसमें जो वाली है, मैडम राइड्स द बस चैप्टर है, उसमें वाली जो है क्या फाउंड करती है, मतलब क्या वहां पे फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में उन्हें क्या जानकारी मिलती है। वाली फाइंड आउट दैट द बस जर्नी टू द टाउन फ्रॉम हर
विलेज वाज 6 माइल्स एंड टुक अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स। क्या है, 6 माइल को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है उनको? 45 मिनट्स का टाइम लगता है। ये जब वहां पे वो बस में सफर करते हैं तो उसमें डिसाइड करते हैं, उनके पड़ोसी और कुछ लोग मिलके डिसाइड करते हैं, डिस्कशन करते हैं जर्नी के बारे में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की मीनिंग क्या होती है? इन द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर जो है, द मिडनाइट विजिटर जो है चैप्टर, उसमें सिलेंडर शब्द को यूज किया गया। इसका मतलब क्या होता है? सिलेंडर शब्द का मतलब जो चैप्टर में यूज किया गया, इसका मतलब होता है पतला। तो हमें क्या बताना है? अमंग द फॉलोइंग डज नॉट मीन, मतलब 3 तो इससे मैच करेंगे, एक नहीं मैच करेगा। डेडिकेट समर्पण, सी फर्म है, लिटिल है या मीगर है। यहाँ पे क्या सही होगा? फर्म। ये पतला है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग या मजबूत। तो ऑप्शन बी सी यहाँ पे सही होगा, फर्म। अगला प्रश्न है, Why did the woman want to Horace to break the lock of the safe in the story? A question of trust। इस स्टोरी में क्या वो करती है? ये woman wants to Horace to break the lock of the safe। She wants him to steal। क्या वो चुराना चाहती? नहीं। She had forgotten the numbers। She wanted to see if he could break it। नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो चैप्टर दिया गया है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में वो क्या करती है? नंबर को, क्या लॉक को तोड़ने के लिए करती है। तो उसमें क्या, क्यों करती है लॉक को तोड़ने के लिए? क्योंकि वो नंबर को फॉरगेट हुए, मतलब नंबर उसका भूल जाती है, किस नंबर से वो खुलता था, उस नंबर को वो भूल जाती है, इसी वजह से वो लॉक को तोड़ने के लिए करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। विच पोएटिक डिवाइस यूज इन द गिवन लाइन। लाइन दिया गया, माउथ लाइक ए फायर प्लेस। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, माउथ को किससे कंपेयर किया गया? फायर प्लेस के तरह कंपेयर किया गया। तो यहाँ पे देखिए लाइक शब्द का यूज किया गया, लाइक या लाइक ए। इसका मतलब क्या होता है? लाइक एज, क्या? लाइक एज, सो। ये शब्द जहां पर यूज होते हैं वो किस प्रकार का क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो उसमें पोएटिक डिवाइस सिमिली का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहचानने का सबसे आसान तरीका कि जिस भी वाक्य में लाइक एज, सो ये सब शब्द मिलते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? सिमिली का एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, सिमिली। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन जिसमें वर्णों के उच्चारण जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, वहां पे क्या होता है? अलिट्रेशन होता है। मेटाफर क्या होता है? तुलना के। पर्सनिफिकेशन मतलब होता है कि जहाँ पे निर्जीव चीजों को सजीव के रूप में दिखाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिमिली। अगला प्रश्न है, हु इज द विक्टिम ऑफ द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन में जो पोएम दिया गया उसमें क्या विक्टिम कौन है? विक्टिम मतलब क्या होता है? दोषी। उसमें दोषी किसको दिखाया गया है पोएम में? तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया, मस्टर्ड को, ऑप्शन बी ब्लिंक को, ऑप्शन सी डी है पायरेट, या ऑप्शन डी है बी है इंक। तो यहाँ पे जो पोएम है ए टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें विक्टिम किसको दिखाया गया है? तो पायरेट को विक्टिम दिखाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटरी आर्टिकल। दोस्तों अब यहाँ से किसका क्वेश्चन शुरू होता है? 10 क्वेश्चन हमारे जो थे लिटरेचर से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रामर के संबंधित जो 20 क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बनना है? आर्टिकल का सही प्रयोग किया। सेंटेंस क्या है? ही इज डैश 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 वन आइड मैन। तो यहाँ पे देखते हैं किसका, हमने बताया था क से गियर तक के साउंड के लिए क्या यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। और स्वर के साउंड के लिए क्या यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वन, ये कैसे पढ़ा जाएगा? वन, ये कौन सा साउंड है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके लिए क्या हम करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ही इज ए वन आइड मैन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स डिड ही डैश 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 क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स। जो क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछा है डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं किस वर्ब का हमें यूज करना है, सही वर्ब कौन सा होगा? क्या नीड होगा, क्या डेयर होगा, क्या मस्ट होगा, क्या ऑट होगा? तो यहाँ पे सही किसका वर्ब का यूज कौन सा होगा? डेयर। क्या रहेगा? डिड ही डेयर, क्या वह साहस करेगा, मेरी जो अरेंजमेंट है उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत करता है? तो यहाँ पे क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है,
चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, यहाँ पे टेंस के करेक्ट फॉर्म को बताना है। तो देखते हैं, दिया गया ही हैज कम बैक लास्ट नाइट। ऑप्शन बी दिया गया ही केम बैक लास्ट नाइट। ऑप्शन सी क्या है, ही इज कमिंग बैक लास्ट नाइट। ऑप्शन डी क्या दिया गया, ही वाज कमिंग बैक लास्ट नाइट। दोस्तों ध्यान देंगे, लास्ट का यूज हम करें लास्ट यस्टरडे एगो, ये जो लास्ट दिया गया है यस्टरडे एगो, ये जो तीनों शब्द दिए गए ये किस में यूज होता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी ये तीनों शब्द आते हैं, लास्ट, यस्टरडे, ये तीनों शब्द जिस भी वाक्य में आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन है। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ऑप्शन बी है यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था, कम का केम कर दे, बैक लास्ट नाइट। यहाँ पे किसकी बात की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया, इसमें ग्रामेटिकल क्या है, स्टेटस क्या है। एवरीबडी जॉइंस हैंड एंड डांसेस राउंड, यहाँ पे राउंड को बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच में राउंड किस पार्ट में आता है। दिया गया क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, डांस राउंड, इसको यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ये क्या है, एडवर्ब है, राउंड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसमें भी देखिए राउंड को अंडरलाइन किया गया, देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉजेज। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, हमें राउंड को यहाँ पिछले सेंटेंस में जो दिया गया था राउंड को लास्ट में यूज किया गया था, वहां पे क्या था, एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे राउंड को एडजेक्टिव के बाद यूज किया गया, एडजेक्टिव के बाद राउंड को यूज किया गया। तो यहाँ पे राउंड किस चीज का काम करता है, ऑप्शन ए नाउन, ऑप्शन बी एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब। तो यहाँ पे दोस्तों जो राउंड का यूज किया गया ये किसका है, ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन का। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया, इसको सही पंक्चुएशन करना है। आई वेंट अप हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट ऑफ ही आंसर्ड। यहाँ पे देखते हैं किस पंक्चुएशन का सही प्रयोग करेंगे। देखते हैं, पहले दिया गया है आई वेंट हिम एंड हेल्ड माई हैंड, क्या है यहाँ पे हैंड, फुल स्टॉप रहेगा। फिर क्या, हाउ आर यू, आई आस्क्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। फिर यहाँ पे आई आस्क्ड हाउ आर यू के बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं आई आस्क्ड फुल स्टॉप, फिर उसके बाद रहेगा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पीड, इसके बाद क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, ही आंसर्ड, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें मैच करता है। आई वेंट हिम अप एंड हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू, इसमें कहीं भी देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया गया, गलत है। अगला देखते हैं, आई वेंट अप हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, कॉमा का यूज किया गया, जबकि यहाँ पे हाउ आर यू, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का यूज होना चाहिए, नहीं किया गया, ये भी गलत होता है। ऑप्शन सी देखते हैं, आई वेंट अप हिम एंड हेल्ड माई हैंड, हाउ आर यू, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया गया, लेकिन लास्ट में देखिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस गलत होता है। ऑप्शन डी बचा है तो वही सही भी होगा। देखते हैं, आई वेंट अप हिम टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, फुल स्टॉप, फिर इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया हाउ आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया गया, आई आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पीड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही आंसर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्रिएटर आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। यहाँ पे देखते हैं, द क्रिएटर आंसर्ड, क्या रहेगा, द क्रिएटर आंसर्ड, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, यस के बाद क्या रहेगा, कॉमा रहेगा, फिर बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। देखते हैं ऑप्शन, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा।
देखते हैं किससे मत द क्रिएटर आंसर्ड यस, इसके बाद कॉमा होना चाहिए, नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं द क्रिएटर आंसर्ड यस के बाद देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं होगा, कॉमा हो इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है। ऑप्शन डी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है पिक आउट द सेंटेंस व्हिच इज करेक्टली पंक्चुएटेड। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया, इसका करेक्ट पंक्चुएशन हमें बताना है। दिया गया ओ नो एक्सक्लेमेशन में आई फॉरगेट, आई विल फोन हर नाउ। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, ओ नो, यहाँ पे क्या होना चाहिए एक्सक्लेमेशन, जब हम ओ नो बोले तो एक्सक्लेमेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए, नहीं दिया गया है, ये गलत हो जाता है। ओ नो कॉमा नहीं होगा, क्या होगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स होना चाहिए, यहाँ पर ये भी गलत होता है। ओ नो एक्सक्लेमेशन में आई फॉरगेट के बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस लिए यूज किया गया, जबकि ये क्वेश्चन मार्क का कोई शब्द ही यहाँ यूज नहीं हुआ है, ये इस अनुसार यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। तो बचा कौन सा है, ऑप्शन ए सही होगा, ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न में यहाँ पे क्या करना, सही पंक्चुएशन का प्रयोग करना। इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल कुड हेल्प, इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर यहाँ पे कुछ यूज ही नहीं किया गया। ऑप्शन सी इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल कुड हेल्प, इफ प्रॉपरली यूज्ड यहाँ पे सेमीकोलन, हाउएवर दोज वेरी स्किल, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का नहीं यूज होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इफ प्रॉपरली यूज्ड हाउएवर दोज वेरी स्किल कुड हेल्प, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है क्या दिया गया, हमें नरेशन को चेंज करना है। ही सेड टू मी कॉमा नोट कॉमा वेयर इज द पास पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज फुल स्टॉप। देखते हैं किसमें है, ही वांटेड नहीं, ही आस्क्ड मी दैट नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करेंगे, वेयर को कॉमा नोट कॉमा की जगह पे यूज करेंगे, द पोस्ट ऑफिस वाज, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ही सेड ही कुड नॉट कम, इसका क्या करेंगे, हमें ये इनडायरेक्ट में दिया गया, इसका हमें डायरेक्ट फॉर्म में करना है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है, इसको हमें किस में करना है, डायरेक्ट फॉर्म में करना है। दिया गया ही सेड, क्या रहेगा, ही सेड, तो ही सेड का ही सेड करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन का यूज किया गया है तो कैसे हम थर्ड पर्सन, जब भी फर्स्ट पर्सन होता है तो उसका हमें क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसी वजह से यहाँ पे ही का यूज किया गया, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई होगा। कुड का क्या हो जाएगा, कैन, और नॉट का नॉट ही रहेगा, कम। ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी में मैच कर रहा है, ही सेड आई कैन नॉट कम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला पर ही सेड ही डिड नॉट बिलीव मी, इसमें देखते हैं हमें क्या करना है, ये भी इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया गया, हमें डायरेक्ट इसका करना है। दिया गया ही सेड, क्या है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थर्ड पर्सन यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन सा पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन होना चाहिए। आई डोंट बिलीव यू, लास्ट में क्या रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ऑप्शन देखते हैं किसमें मैच कर रहा है, ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है रामा सेड ही वाज वेरी बिजी देन, यहाँ पे देखते हैं किसका हमें प्रयोग कर, रामा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो हमें यहाँ पे किसका पर्सन यूज करना होगा, जब डायरेक्ट करेंगे तो उसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन दिया रहेगा तभी इनडायरेक्ट नरेशन में हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, वाज का क्या हो जाता है, एम हो जाता है, वेरी का वेरी ही रहेगा, बिजी। देन यहाँ पे देखें नाउ है तो नाउ का क्या करते हैं हम, देन यहाँ पे दिया गया, जब नाउ दिया रहेगा तभी तो हम देन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम नाउ का यूज करेंगे। नाउ का परिवर्तन किसमें होता है, देन में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। रामा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम वेरी बिजी नाउ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पुल स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या होता है, पुल स्ट्रिंग मतलब देखते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित करना।
क्या करना, प्रभावित करना। ये इडियम फ्रेजेस दिया गया, इसका हमें अर्थ बताना दिया गया है। यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। ऑप्शन बी दिया गया है अबाउट वंस प्लान। ऑप्शन सी दिया गया है रिप्रीमेंड फॉर पुअर परफॉर्मेंस। ऑप्शन डी दिया गया डिस्कोर्स। यहाँ पे कौन सा सही होगा, क्या हमें करना इन्फ्लुएंस, इसका मतलब क्या होता है इन्फ्लुएंस, तो क्या होगा इसका आंसर यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन। कुछ करने के लिए किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस, प्रभावित होकर कोई काम करना, प्रोत्साहित होकर काम करना, मतलब क्या होता है पुल स्टिंग होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मतलब क्या था, बूंद बूंद, बूंद बूंद। तो यहाँ पे देखते हैं विथड्रॉ, डिसअपीयर, पे शॉर्ट, अनअनाउंस्ड विजिट या इंटर इनटू ए एग्रीमेंट। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ड्रॉप इन मतलब क्या होता है, पे शॉर्ट अनाउंसमेंट, अनअनाउंसमेंट, विजिट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ब्रेक इनटू क्या होगा, ब्रेक इनटू मतलब क्या होता है अलग अलग करने, अलग थलग कर देना। तो यहाँ पे देखते हैं टर्मिनेट मतलब होता है बर्खास्त करना, इसका मतलब क्या होता है बर्खास्त करना। कोलैप्स, डिटैच या फिर इंटर बाय इंटर। तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं बी सही होगा, इंटर बाय फोर्स, ऑप्शन बी सही होगा। इसका मतलब क्या होता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट इडियम फ्रेजेस। यहाँ पे देखिए खाली स्थान ये आगे का रहेगा। देखते हैं इफ आई वर यू आई हैड अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव। फिर उसके बाद धरना में बैन योर हेड अगेंस्ट ए ब्रिक वॉल, या ऑप्शन बी रहेगा ब्रिंग थिंग्स टू ए हेड, ऑप्शन सी रहेगा लाफ माई हेड ऑफ, या ऑप्शन डी रहेगा कीप माई हेड डाउन। यहाँ पे इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी तरह होता, आप जैसे होता, तो आई हैड अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव, जब तक कि सिचुएशन सही नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करता, अपने सिर को झुकाए रखता, मतलब अपने आप को झुकाए रखता, अपने आप को वहां से हटाए रहता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कीप माई हेड डाउन। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिया गया है सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग्स, मीनिंग द बेस्ट पॉलिसी इज टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। यहाँ पे देखते हैं टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई क्या हमें बताना है, अर्थ बताना है, क्या इडियम फ्रेजेस दिया गया। देखते हैं टू बी लिबरल, क्या लिबरल होना चाहिए, या फिर दिया गया टू बी टॉलरेंट, या ऑप्शन सी दिया गया टू बी नेचुरल न्यूट्रल, या ऑप्शन डी क्या दिया गया टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर्स। तो दोस्तों ध्यान देंगे टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, क्या जैसे हम अभी रास्ते में जा रहे होंगे तो कुत्ता दिखता है, सब लोग कहते हैं चुपचाप कुत्ते के बगल से निकल जाओ, नहीं तो अगर उठ गया तो दौड़ा लेगा। इससे बचने के लिए ये एक भाव है हमें याद करने का, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो वहां पे क्या दर्शाता है कि हमें परेशानी को जगाने की जरूरत क्या है, वो चुपचाप सोया, धीरे से बगल से निकल दो, उसको जगाने की या बताने की, हल्ला करने की जरूरत नहीं है। याद है टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर, उस मैटर को अवॉइड करो जिसमें परेशानियां हो। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। इसका मतलब क्या, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब क्या होता है टू अवॉइड डिस्कसिंग ट्रबलसम मैटर, जो भी परेशानियां दिक्कत वाले मैटर्स हो उसको क्या करना, अवॉइड करना। ऑप्शन डी सही होगा। विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द सुपरलेटिव डिग्री, हमें सुपरलेटिव डिग्री में बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जो एकदम उच्च स्तर पे होता है, जो उच्चतम होता है उसे में बताना है। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नो सुनर अदर बिल्डिंग इज एज। यहाँ पे देखिए एज का जो प्रयोग कर दिया जाएगा कि कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। एज का जहां भी प्रयोग, अगर एज का प्रयोग हम कर रहे हैं किसी चीज की तुलना करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा। ऑप्शन सी है द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग, क्या ये तो सिंपल सेंटेंस पे एक सेंटेंस का फॉर्मेशन कर दिया, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं किया गया। ऑप्शन डी देखते हैं द ताजमहल इज मोर, मोर का यूज दोस्तों जहां पे करेंगे मोर या फिर इजियर, ये सब कहाँ प्रयोग होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा है, ऑप्शन ए दिया गया द ताजमहल इज द। दोस्तों ध्यान देंगे अगर ये ब्यूटीफुल का हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं तो बनाते हैं, अगर जो भी वर्ड का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है हम उसके पहले मोस्ट, द मोस्ट जोड़ के सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं।
यहाँ पे देखिए जब भी मोस्टली यस टी, जिस भी वर्ड में यस टी जुड़ा रहता है वो क्या रहता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत रहता है। फिर इसके पहले क्या रहेगा, द का यूज जरूरी है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ताजमहल एक ऐसा बिल्डिंग है जो सबसे सुंदर है। तो यहाँ पे ताजमहल को क्या बताया गया, सर्वोच्च बताया गया, मतलब इससे सुंदर कुछ नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, विच इज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री। हमें क्या बताना है, कंपैरेटिव डिग्री बताना है। दो चीजों के बीच जब तुलना होती है तो उसकी डिग्री को हमें बताना है। दिया गया, ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द इजिएस्ट। यहाँ पे देखिए इजिएस्ट, इजी का इजिएस्ट बनता है, इजी, इजियर, इजिएस्ट, तीन फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इजी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव डिग्री होगा, फिर उसके बाद इजियर क्या होगा, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव हो जाएगा, फिर इजिएस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो यूज किया गया द इजिएस्ट, मतलब क्या होगा, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बी क्या दिएगा, ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश इजी, ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड इंग्लिश द इजियर वन, तो यहाँ पे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री इजियर का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑफ द टू लैंग्वेज आई एम लर्निंग आई फाइंड मोर इजी। देखते हैं दोस्तों, जब ध्यान देंगे, जब भी कोई भी ऐसा क्या एडजेक्टिव रहता है जिसका हम कंपैरेटिव डिग्री में फॉर्म उसका बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें मोर का यूज करने की जरूरत नहीं है। जब देखिए इजी का इजियर बन रहा है तो हमें मोर का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बन जा रहा है। तो ये भी ऐसा सेंटेंस दिया रहता है तो गलत होगा, क्योंकि इसका तो बन जा रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए इजियर, ऑप्शन सी सही होगा। इसका देखते हैं इजियर बन रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि ये सारी वीडियो जो है अपने दोस्तों तक पहुंचे, ताकि उनको भी सुविधा मिल सके, वो अच्छे से अपने टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, केवीएस के लिए जो कि महत्वपूर्ण क्लास है उसको वो लोग अच्छे से पा सके। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।